गुड इवनिंग आप सभी को। आज का टॉपिक है वहन। जैसा कि हमने हर बार बता चुकी है कि वहन किसको कहते हैं, किसी भी पदार्थ को या किसी भी सामान को इधर से उधर ले जाने की प्रक्रिया जो है वो वहन होती है। ठीक है, अब मानव में वहन क्या है? ठीक है, आखिर मानव में वहन कहाँ से आया, क्या ले जाना है मानव के बॉडी में, शरीर में? ठीक है, जो कि हमें जानना है। लिखा है कि अपने आसपास के एक स्वास्थ्य केंद्र का भ्रमण कीजिए, यानी कि एक अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल है उसका भ्रमण करना है, घूमना है। ज्ञात कीजिए कि मनुष्यों में हेमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य परिसर क्या है, कितना होना चाहिए जो हेमोग्लोबिन की मात्रा है। क्या यह बच्चे और वयस्क के लिए समान है? क्या बच्चे और बड़े के लिए ये एक समान है? क्या पुरुष और महिलाओं के हेमोग्लोबिन स्तर में कोई अंतर है? क्वेश्चन मार्क्स। अपने आसपास के एक पशु चिकित्सा क्लिनिक का भ्रमण कीजिए। ज्ञात कीजिए कि पशुओं जैसे भैंस या गाय में हेमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य परिसर है। यानी कि ये देख के बताने वाली चीज़ है। ठीक है, देखिए लिखा है कि क्या यह मात्रा बछड़ों में नर तथा मादा जंतुओं में समान है? नर तथा मादा मानव में व जंतुओं में दिखाई देने वाले अंतर की तुलना कीजिए। यदि कोई अंतर है तो उसे कैसे समझाओगे? यानी कि ये अंतर जानना है और उसके बारे में हमें समझना है। लिखा है पिछले अनुभाग में हम देख चुके हैं, रुधिर भोजन, ऑक्सीजन तथा वर्ज्य पदार्थों का हमारे शरीर में वहन करता है। इस चैप्टर में मैंने कई बार बता चुकी है, इससे पहले भी मैंने बताया है। ठीक है, कि वहन जो है, रुधिर जो है, भोजन, रुधिर मतलब ब्लड, हेमोग्लोबिन। ठीक है, रुधिर जो है वो क्या करता है? भोजन, ऑक्सीजन, वर्ज्य पदार्थ, वर्ज्य यानी कि जो कि हमारे शरीर के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, उसे भी हमारे शरीर में वहन करता है। वहन मतलब ले जाता है, पहुंचाता है जहाँ ज़रूरत है। कक्षा 9 में हमने सीखा था कि रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी उत्तक है, सॉरी, हाँ, रुधिर उसी को कहते हैं। रुधिर एक तरल संयोजी उत्तक है। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है। तरल का मतलब होता है लिक्विड जैसा, जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और इसमें एक माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इसमें कोशिकाएं निलंबित होती है, और उसमें क्या होती है? कोशिकाएं निलंबित होती है, फैली हुई होती है पूरा। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का विलीन रूप में वहन करता है, और प्लाज्मा का काम है कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ का विलीन रूप में वहन करना, यानी कि घुले हुए रूप में ही वहन करता है, ले जाता है। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाएं ले जाती है, और ऑक्सीजन को कौन ले जाती है? लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रक्त कणिका। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं RBC। ठीक है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, देखिए जैसा कि हम आपको बता रहे थे अभी कि जो हमारा प्लाज्मा है वो भोजन और कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का विलीन रूप में वहन करता है, और रुधिर का काम है, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उसका काम है ऑक्सीजन को वहन करना। ठीक है, ये जो लाल रक्त कणिकाएं हैं इसको कहते हैं RBC। ठीक है, रेड ब्लड सेल। ठीक है, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, समझ गए? हाँ, तो वही बता रहा है यहाँ पे कि लाल रुधिर कणिकाएं, रुधिर रक्त एक ही चीज़ है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं ले जाती बहुत से अन्य पदार्थ, जैसे लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा होता है, और भी बहुत सारे पदार्थ हैं, जैसे लवण हो गया, उसका भी जो है रुधिर ही वहन करता था। हमें पंपन यंत्र की आवश्यकता है। अब ये पंपन यंत्र क्या है? देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है पंपन यंत्र। ठीक है, पंपन यंत्र यानी कि पंप करने वाला। ठीक है, जैसे मोटर होती है ना, मोटर क्या करता है? कुएं के पास आप लगाते हो, चापाकल के पास आप लगाते हो,
तो वो क्या करती, उससे आप कनेक्ट करते बहुत सारे, आपने उसमें पाइपलाइन लगाया, ठीक है। जब आप मोटर को ऑन करते वो सभी भागों में क्या करती है, पानी को सप्लाई करती है, ठीक है। वैसे ही हमारे शरीर में भी पंपन यंत्र की आवश्यकता है जो रुधिर को अंगों के आसपास धकेल सके। नलियों के एक परिपथ की आवश्यकता है जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके, तथा एक यंत्र की जो सुनिश्चित करे कि इस परिपथ में यदि कोई टूट फूट होती तो उसकी मरम्मत हो सके। यानी कि ऐसा एक यंत्र की आवश्यकता है जिस पंपन यंत्र कहते हैं, वो पूरे शरीर में हर एक ज़रूरत वाली चीज़ों को पहुंचा सके, सभी ऊतकों तक, कोशिकाओं तक, रुधिर को, ठीक है। और जहाँ टूट फूट गया वहाँ सुनिश्चित करे, तय करे कि वहाँ पे कौन मरम्मत करेगा। तो ऐसा ही कुछ पंप हृदय है हमारे शरीर में, पंप यंत्र जो कहते हैं हमारा पंप हृदय, ठीक है, हमारा पंप हृदय, ठीक है। हृदय मतलब दिल, जिसे तुम लोग दिल कहते हैं। वो दिल जो होती, वो दिल, ये जो दिल आप लोग ऐसे बनाते हो ना, ये ऐसे नहीं होती दिल, दिल होती ऐसे ही, ठीक है। ये ऐसे बनाया करें दिल आप लोग। तो जो आपका दिल है, देखिए लिखा है कि हृदय एक पेशीय अंग है। क्या है, एक पेशीय अंग है जो सिर्फ मांस पेशी से बना है, यानी कि सिर्फ पेशी से, ठीक है। इसमें कोई बोन्स, कार्टिलेज ऐसा कुछ नहीं होता है। जो हमारी मुट्ठी के आकार, चित्र ये 5.10 सॉरी, ठीक है, मुट्ठी के आकार का होता है क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का वहन करना होता है। रुधिर का क्या काम है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को इधर से उधर करने के काम है। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठों में बटा होता है, और कई कोष्ठकों में बटा होता है, यानी कि कई भागों में बटी होती है, ठीक है। तो ये क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को रोकता है और ऑक्सीजन को भेजता है, इसका ये काम है, ठीक है। लिखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फफूस में जाना होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को, जो है प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड में छोड़ने के लिए कहाँ जाना होता है, फुफ्फुस में जाना होता है। अब फुफ्फुस कहाँ होती है, हमारे लंग्स में, हम बता चुके हैं कल, ठीक है। वो फुफ्फुस के पास जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर लेके, तथा फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय में ले जाना होता है। और फुफ्फुस क्या करता है, वहाँ से तुरंत उसको जो है ऑक्सीजनित रुधिर देता है। क्या देता है, ऑक्सीजन वाले ब्लड को देता है, हृदय में लाना होता है, हृदय को लाके देता है। यह ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर तब शरीर के शेष हिस्सों में पंप किया जाता है, ठीक है। क्या करता है, पंप करता है। जैसा कि आप ये बोल सकते हो कि आपके घर में पानी है, ठीक है, आपने मोटर लगाया, फिल्टर भी लगाया है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है क्या है, ठीक है, ये आपका क्या है, फुफ्फुस, ठीक है। फुफ्फुस में कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त लेके आया, ठीक है। जब भी आप सांस लेते तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है वो सारे, ठीक है, शुद्धियाँ वाली, तो यहाँ पे आता है और यहाँ से फिर इसको ऑक्सीजनेटेड, सिर्फ ऑक्सीजन वाले रुधिर दिया जाता है। ये कहाँ लेके जाता है, ये जाता है हार्ट में लेके जाता है, ठीक है, ये हृदय में लेके जाता है। और यहाँ पे हृदय जो है क्या करती है, हृदय फिर यहाँ से पंप करती है, ठीक है। और ये पंप करती है, मोटर स्टार्ट करती है, और ये कहाँ जाता है, पूरे बॉडी में जाती है, पूरे बॉडी में जाती है, ठीक है। हाँ, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रक्त है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ, ये आता है फुफ्फुस में। फुफ्फुस इसको देता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड,
ठीक है, ऑक्सीजनेटेड रक्त देता है यानी कि रुधिर देता है। ठीक है, इसको रुधिर भी कह सकते हैं आप। ठीक है, और यहाँ से फिर ये ले जाता है हृदय को देता है। हृदय पंप करके क्या करता है, पूरे बॉडी में सप्लाई करती है। तो ये एक मोटर जैसी हुई। ठीक है, देखिए लिखा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड, प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है तथा फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजनित रुधिर हृदय में लाना होता है। यह ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर तब शरीर के शेष हिस्सों में पंप किया जाता है। और क्या होता है, ये शेष हिस्सों में पंप किया जाता है, बाकी हिस्सों में। हम इस प्रक्रम को विभिन्न चरणों में समझ सकते हैं। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठक, बाईं ओर। ठीक है, प्रचुर रुधिर, ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से, ठीक है, बाईं ओर। देखिए यहाँ दिया होगा। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, बायां निलय, दायां निलय, बायां अलिंद, दायां निलय। ठीक है, ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रही है, ठीक है, जो ब्लू कलर है और ये रेड कलर है, ये है महाधमनी। ये क्या है, महाधमनी। यहाँ से जो ब्लड आता है, ठीक है, इसमें सारे घुले मिले होते हैं। ठीक है, यानी कि डीऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड भी होते हैं। तो ये यहाँ पे आता है और फिर यहाँ से ये लेके जाता है, फुफ्फुस सिराएं लेके जाती है और फिर ये यहाँ ला के देता है और यहाँ से फिर आता है। और ये यहाँ से देखिए, ये जो जितना ब्लू ब्लू आपको दिखाई दे रहा है, ये शुद्ध ब्लड लेके जाता है। जैसे अब कि हम लोग जानेंगे, लिखिए है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर मात्रा में, रुधिर फुफ्फुस से हृदय की बाईं ओर स्थित कोष्ठक बायां अलिंद में आता है। कहाँ आता है, बायां अलिंद में, यहाँ आता है। यहाँ पे क्या आता है, ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर जो है बायां अलिंद में आता है। और ये देखिए लिखा है बायां अलिंद में आता है। इस रुधिर को एकत्रित करते समय बायां अलिंद शिथिल हो जाता है, यानी कि एकदम थोड़ा सा आराम दे, स्लो हो जाता है। ठीक है, एकत्रित करते समय। जब अगला कोष्ठ बायां निलय फैलता है, जब बायां निलय फैलता है, ये फैलता है। ठीक है, ये जब ऐसे ऐसे है और ये जब फैलता है, ठीक है, बायां निलय, तो क्या होती है, बायां निलय फैलता है तब ये संकुचित होता है, जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है। क्या होता है, ये फैलता है तो यहाँ पे जगह बनती है और इसके बाद यहाँ स्थानांतरित हो जाती है, आके स्थान में परिवर्तन। हम अपनी बारी पर जब पेशीय बायां निलय संकुचित होता है तब रुधिर में शरीर में पंपित हो जाता है। तब क्या होता है, शरीर जो है रुधिर में पंपित हो जाता है। ऊपर वाला दायां कोष्ठ दायां अलिंद जब फैलता है तो शरीर में विऑक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है। और जो दायां वाली है, मैंने उल्टा बताया था, ये जो है विऑक्सीजनित। ठीक है, यानी कि ये वाली जो है, यहाँ पे जो ब्लड है ये जब खुलता है तो यहाँ पे ये क्या होती है, ट्रांसफ़र हो जाती है और फिर यहाँ आती है शुद्ध वाले ऑक्सीजन वाले रुधिर और फिर यहाँ पे सप्लाई होती है हमारे बॉडी में, जिसमें रुधिर इसमें स्थानांतरित होती है अपनी बारी पर जब पेशीय बायां निलय। ठीक है, ये बायां निलय है। ठीक है, जब पेशीय बायां निलय संकुचित होता है तब रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है। जब ये संकुचित होता है यानी कि सिकुड़ता है, तो जब ऐसे किया, पंप किया, संकुचित हो गया, तो उसी टाइम ब्लड जो है सप्लाई हो जाती है हमारे शरीर में। ठीक है, ऊपर वाला दायां कोष्ठ दायां अलिंद जब फैलता है तो शरीर में विऑक्सीजनित रुधिर इसमें आ जाता है। और जब ये वाला फैलता है तो विऑक्सीजनित रुधिर यहाँ से जो है इधर आ जाता है। ठीक है, जैसे ही दायां अलिंद संकुचित होता है, नीचे वाला संगत कोष्ठ दायां निलय फैल जाता है। जैसे ही दायां निलय संकुचित होता है, ठीक है, वैसे दायां निलय क्या हो जाता है, ये फैल जाता है दायां निलय।
जैसे ही दायां अलिंद संकुचित होता है, नीचे वाला संगत कोष्ठ दायां नीले फैल जाता है। ये रुधिर को दाएं नीले में स्थानांतरित कर देता है, जो रुधिर को ऑक्सीजनीकरण करने हेतु अपनी बारी पर फुफ्फुस में पंप करता है। और यहाँ से क्या करता है? फुफ्फुस से पंप करता है। ठीक है। अलिंद की अपेक्षा नीले की पेशीय भित्ति मोटी होती है, और अलिंद की अपेक्षा जो निलय है उसकी पेशीय भित्ति मोटी है, तो क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। जब अलिंद या निलय संकुचित होता है तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। और जो वाल्व जो बोलते हैं कि हमारे दिल में जो है वाल्व लगाया गया है, वो वाल्व क्या करता है? उल्टा दिशा में जाने से ब्लड को रोकता है और एक निश्चित दिशा में भेजती है। ठीक है। देखिए, ये निलय की जो है क्या है? पेशीय भित्ति मोटी है, देख रहे हैं ये आप, ये ठीक है। ये क्या है? मोटा है इसकी अपेक्षा। क्यों? क्योंकि इसे ब्लड पंप करना है, इसका काम ज़्यादा है, इसे प्रेशर करना होता है, इसलिए इसकी दीवारें मोटी होती है। वही लिखा है कि ये निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है। जब अलिंद या निलय संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। वाल्व का क्या काम है? उल्टी दिशा में ब्लड को रोकने का काम है कि दूसरे दिशा में ना जाए। देखिए, एक फिगर दी हुई यहाँ पे, जो कि ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन तथा विनिमय का व्यवस्थात्मक निरूपण किया गया है। शरीर से महाशिरा, फुफ्फुस के लिए फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुस कोशिकाएं, फुफ्फुस से फुफ्फुसीय शिरा, शरीर की महाधमनी, फुफ्फुस के अलावा शरीर के अंगों में कोशिकाएं। ठीक है। ये लिखा है फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है। फुफ्फुस में जो है ऑक्सीजन रुधिर प्रवेश करती यानी कि जाती है। कैसे एंटर करती है वही दिखाया है। लिखा है हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है। अच्छा, एक बात बताएं कि ये कोष्ठक की बात आई थी, जो कि हमारे हृदय में कितनी कोष्ठक होती है? 4 कोष्ठक होती है। ठीक है। दायां अलिंद, बायां निलय, बायां अलिंद, दायां निलय। ठीक है, जो कि ये बता चुके हैं हम। ये क्या है? बायां अलिंद 1 कोष्ठक, बायां निलय 2 कोष्ठक, दायां अलिंद, दायां निलय, ये 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। मानो कि हृदय में कितने कोष्ठक होते? 4 कोष्ठक होते हैं। हाँ, तो हमारे हृदय में कितनी कोष्ठक होती है? 4 कोष्ठक होती है। ठीक है। लिखा हुआ है कि हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होती है। हृदय का दायां व बायां बंटवारा जो है वो ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित यानी कि ऑक्सीजन वाले और बिना ऑक्सीजन वाले रुधिर को मिक्स होने से रोकता है, उसमें यही लाभ है। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्वक ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है, और इस तरह क्या होता है? हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का पूर्ति होता है। पक्षी और स्तनधारी शरीर के जंतुओं में उन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और पक्षी और स्तनधारी शरीर के जंतुओं जो है, जो स्तनधारी जीव होते हैं, पक्षी होते हैं, उसको क्या ज़रूरत है? उच्च ऊर्जा की ज़रूरत है। ये बहुत लाभदायक है क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और उसे क्या है? निरंतर जो है ऊर्जा को बनाए रखने के लिए किसकी ज़रूरत है? शरीर का तापक्रम बनाए रखने की। उन जंतुओं में जिन्हें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता है, शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर होता है। जल, स्थल, चर या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठक हृदय होता है। यानी कि जैसा हमारे हृदय होते 4 कोष्ठक, वैसे बहुत से जैसे स्थलचर या बहुत से सरीसृप, ठीक है, जैसे जंतु में 3 कोष्ठक हृदय होता है। ठीक है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, जैसे कि मेढक हो गया, सांप हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे जंतु आते हैं जिसमें 3 कोष्ठक हृदय होता है। ठीक है, लेकिन मगरमच्छ में 4 हृदय कोष्ठक होते हैं।
देखिए लिखा हुआ है कुछ सीमा तक मिलना भी सहन करते, सॉरी, ये ऑक्सीजनित तथा विऑक्सीजनित रुधिर धारा को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। दूसरी ओर मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठक होते हैं। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? 2। यहाँ से रुधिर कलों में भेजा जाता है जहाँ ऑक्सीजनित होता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। बस 2 ही प्रोसेस, रुधिर कलों में भेजा जाता है और वहाँ से ऑक्सीजनित रुधिर को सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है और मछली के शरीर में कितना बार जाता है? सिर्फ एक ही बार रुधिर हृदय में जाता है। दूसरी ओर अन्य कशेरुकी प्रत्येक चक्र में 2 बार हृदय में जाता है। इसका दोहरा परिसंचरण है। कशेरुकी एक वर्ड आया है, ठीक है, किसे कहते हैं? कशे, यहाँ पे जो वर्ड आया है कशेरुकी, ठीक है, कशेरुकी का मतलब होता है जिस जंतुओं के शरीर में, ठीक है, रीढ़ की हड्डी होती है उसे कशेरुकी के अंदर आता है। तो कशेरुकी में प्रत्येक चक्र में ये 2 बार हृदय में होता है जो कि ब्लड का संचरण होता है, ठीक है। जैसे हम लोग भी कशेरुकी है, ठीक है, जीव जंतु, गाय, मानव, ठीक है, ये सारे, इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। और हमारे शरीर जो हमारे हृदय में वो 2 बार जो है हृदय में ब्लड पंप करता है, इसीलिए घूमता है और इसे क्या कहते हैं? परिसंचरण कहते हैं। दोहरा परिसंचरण यानी कि 2 बार, ठीक है। रक्त दाब क्या है? यानी कि रक्त दाब तो पता नहीं आप लोग जानते होंगे, लेकिन इसे हिंदी में रक्त दाब को इंग्लिश में कहते हैं ब्लड प्रेशर, जिसको आप लोग बीपी कहते हैं। तो ये सबको पता है और ये हम लोग कल देखेंगे। आज का लेसन इतना ही है। चैप्टर को रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़िए और तभी समझ में आएगा। 10 बार पढ़िए, ठीक है। नहीं समझ में आता है तो हृदय का आप 3D वीडियो देखिए। ओके, सभी को बाय बाय, गुड नाइट।